नमस्ते। वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आई होप आपका पिछला वीक अच्छा रहा होगा और अब हम देखते हैं कमिंग वीक कैसा रहेगा आपके लिए। सो बिफोर आई बिगिन, सबसे पहले थैंक यू सबको जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, रीडिंग को लाइक किया और कमेंट छोड़ा। इट रियली मोटिवेट्स मी। थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप वहाँ फॉलो करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ जॉइन मी देयर। और अब देखते हैं रीडिंग के लिए। यहाँ आपको 3 स्माइलीज दिख रही होंगी। ब्लू ए ग्रुप, ऑरेंज बी ग्रुप एंड पर्पल सी ग्रुप। आप अपना टाइम लीजिए, कनेक्ट कीजिए और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। थैंक यू। ग्रुप ए, वेलकम टू योर रीडिंग। इतना ब्यूटीफुल वीक है ये आपके लिए, इतना पावरफुल वीक है, एक्शन ओरिएंटेड वीक है, न्यू बिगनिंग्स का वीक है, पॉजिटिविटी का वीक है। सो देखते हैं वीक की एनर्जीज आपके लिए क्या लेके आ रही हैं। यहाँ पे कार्ड है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो ये कार्ड जब आता है तो ये इट्स ऑल अबाउट चेंज। आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर आप उस सिचुएशन से खुश नहीं हैं, सो ये वीक आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप उस आउटकम को बदल सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी जो ड्रीम्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, उनको एक्शन में ला सकते हैं ताकि आप वो अचीव कर सकें जो आपका मन चाहता है। कोई भी सिचुएशन है उसमें चेंज आने वाला है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी हेल्थ सिचुएशन है। आप ये वीक है अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का। अगर आप किसी अनहैप्पी सिचुएशन में हैं इस टाइम पे, इसका मतलब है कि चेंज आ रहा है और आप उस सिचुएशन से वो रिज़ल्ट पा सकते हैं जो आपके लिए फेवरेबल है, डिज़ायरेबल है। कुछ लोगों के लिए ज़रूर यहाँ पर हो सकता है कुछ अनसर्टेनिटी थोड़े टाइम तक चले, बट मोस्टली ये वीक जो है बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। ये वीक है खुद की कैपेबिलिटीज़ के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, खुद की पावर के साथ कनेक्ट करने का। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप अपने रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस वीक में कुछ अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड न्यूज़, इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है। अगर आप किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहा है और हैप्पीनेस लेकर आ रहा है वो रिज़ल्ट आपके लिए। अगर आप कोई डिसीजन का वेट कर रहे हैं जो अभी तक पेंडिंग था, तो वो डिसीजन हो जाएगा। कोई आंसर का वेट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहा है। कोई मैसेज का वेट कर रहे हैं या कुछ सरप्राइज भी आ सकता है जो प्लेजेंट सरप्राइज होगा। इस वीक में आप अपने मटीरियलिस्टिक वेल्थ को, अपनी गिफ्ट्स को, अपनी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास फाइनेंशियल गेन हो रहा है। ये वीक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो डायरेक्टली फिनेंसेस से जुड़े रहते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है या सीएज हैं या जो इंश्योरेंस में काम करते हैं या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बैंकर्स हैं। उनके लिए वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लिए कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो जाएं। आपने कहीं इन्वेस्ट किया है उसका आपको रिटर्न मिले, किसी को लोन दिया है वो वापस मिले, कोई आपको गिफ्ट कर सकता है फाइनेंस किसी भी वे में, पर फिनेंशियल गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है इस वीक में। अगर आप अपनी हेल्थ को लेके कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ये वीक अच्छा है बिगिन करने के लिए। आप इस वीक में ज़्यादा हेल्दी रहने के लिए एक तो नेचर से कनेक्ट कीजिए, वॉक कीजिए नेचर में, सनलाइट लीजिए इस वीक में अपने लिए, और आपकी जॉइंट्स के लिए अच्छा रहेगा टेकिंग विटामिन डी फ्रॉम द सन। एंड ऑल्सो ज़्यादा हेल्दी और नेचुरल फूड्स को कंज्यूम करना, फ्रूट्स ज़्यादा खाना आपके लिए इस वीक में अच्छा रहेगा। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग शॉपिंग पे जा सकते हैं इस वीक में, आप अपने लिए नए कपड़े खरीद सकते हैं। बर्ड्स को फीड करना भी इस वीक में अच्छा रहेगा। ये आपके कार्मिक साइकिल में आपके अच्छे कर्मास को ऐड करेगा इस वीक में। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक कंप्लीशन हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप लोग जा रहे हैं। ये कंप्लीशन हो सकता है कि आपका कोई एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है और एक न्यू बिगिन हो सकता है।
आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो वो ट्रैवलिंग ख़त्म होकर आप वापस घर आ रहे हैं, या आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं इस वीक में कहीं जाने के लिए। ये आपके कार्मिक साइकिल की कंप्लीशन हो सकती है। हो सकता है आप एक प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट कर लिया, अब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट को बिगिन करने के लिए रेडी हैं। और यहाँ पर कुछ भी ऐसा जो एक साइकिल को कंप्लीट करता है, ये वीक आपको ये भी कह रहा है कि ओल्ड चॉइसेस को, ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करने का टाइम है। शायद वो पैटर्न्स, वो हैबिट्स, वो आपको अब उतना सर्व नहीं कर रही है, आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। सो नए पैटर्न्स को, नए साइकिल्स को अपनाइए, नई हैबिट्स को अपनाइए जो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगी, चाहे वो हेल्थ में है, चाहे वो रिलेशनशिप में है। ये वीक आपको ये भी कह रहा है कि आप ज़्यादा फोकस के साथ काम कीजिए, कॉन्फिडेंटली काम कीजिए। यहाँ पर रीलोकेशन भी दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोग रीलोकेट हों, शिफ्टिंग करें। ये वीक जो है सक्सेस लेकर आ रहा है आपके लिए। आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो ये वीक में आप अपने आप को उस प्रॉब्लम, उस सिचुएशन से निकलते हुए महसूस करेंगे, देखेंगे, और एक सेंस ऑफ फ्रीडम आएगी आपके अंदर, वो भी इस वीक में नज़र आ रहा है। ये वीक जो है एक चाइल्ड बर्थ का अनाउंसमेंट है कुछ लोगों की लाइफ में। न्यू मेंबर घर में आ रहा है, कईयों की लाइफ में सक्सेस आ रहा है। कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए एक रास्ता ढूंढ रहे थे, वो रास्ता उनको नज़र आ जाएगा। आप कईयों के लिए न्यू आइडियाज़ ये वीक लेकर आ रहा है, कईयों के लिए सक्सेस लेकर आ रहा है ये वीक। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हों, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, वो सक्सेस आ रही है इस वीक में। ये वीक है अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करने का। आपका पैशन क्या है, हॉबी क्या है, उसमें अपने आप को थोड़ा इंडल्ज करने का, फ्रेंड्स के साथ कोई गेम्स खेलने का। ये वीक आपको हैप्पी रखेगा, उस वे में आपको अंदर से बहुत लाइट फील करवाएगा। सो ये वीक बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आ रहा है। आप नए प्लान्स बना सकते हैं, नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए नई बिगनिंग, नई होप आ रही है। कुछ लोग शायद अपनी फर्स्ट जॉब शुरू करने वाले हैं इस वीक में, या उनको जॉब की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। तो इस वीक में कुछ न्यू बिगनिंग, बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगनिंग, एक न्यू जर्नी के लिए, जो ऐसी वर्ल्ड जो आपने कभी डिस्कवर नहीं की, कभी एक्सप्लोर नहीं की। करियर चेंज भी हो सकता है इस वीक में। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग अपनी जॉब क्विट करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कंप्लीटली करियर पाथ बदल लें अपना। तो कुछ भी ऐसा जो बिल्कुल अभी आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। यहाँ पर इस वीक में आप बहुत स्पॉन्टेनियस रहेंगे, और जो लोग कईयों के लिए न्यू प्रपोजल आ रहा है, ऐसा लव जो फुल ऑफ एनर्जी है, फन लविंग है और केयर फ्री है। सो उस टाइप की का एक पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आ सकता है। ये वीक मैंने पहले भी कहा था, एक्शंस का वीक है। अपने एक्शंस को अपने जो प्लान्स हैं उनको एक्शन दीजिए। अगर आप कुछ टाइम से सोच रहे हैं, आपके माइंड में कुछ चल रहा है और कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है, या आपके प्लान को सही से समझ नहीं पा रहा है, तो आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो ये वीक है उस एक्शन को अब लाने का, एग्जीक्यूट करने का। इस वीक में नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं कईयों को। और यहाँ पर अगर आप कंसिस्टेंटली अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये वीक है कि आप कंसिस्टेंटली काम करते रहिए। सक्सेस का वीक है, कंप्लीशन का वीक है, तो इसमें कंप्लीशन होती हुई भी नज़र आ रही है। आप अपना रोड मैप बना सकते हैं कि मुझे अपना ये प्रोजेक्ट या अपना ये ड्रीम, इसको मैं कैसे कैसे आगे लेके जाऊंगा। तो उसका फर्स्ट स्टेप लेने का ये वीक है। बिगनिंग होती हुई नज़र आएगी आपको। अब देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मैं 1 या 2 कार्ड्स मांग रही थी, पर रिपीटेडली 4-5 कार्ड्स गिर रहे थे, तो मैंने आपके लिए ये सारे कार्ड्स लिए हैं। सो लेट्स सी कि क्या क्या मैसेजेस हैं। करियर ट्रांजिशन, जैसे मैंने आपसे कहा, कई लोग अपना करियर को बदल सकते हैं। सो यहाँ पर योर लाइफ पर्पस इज ट्रिगरिंग अ ब्लेस्ड करियर चेंज। तो यहाँ पर एंजल्स आपको मैसेज भी दे रहे हैं और ये ब्लेसिंग भी दे रहे हैं कि अगर आप अपना करियर चेंज करते हैं,
सो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेशेंस का कार्ड है। योर ड्रीम्स आर ब्लूमिंग more rapidly than you realize, still they need nurturing and patience. So आपके जो भी ड्रीम्स की तरफ आपके एक्शंस हैं, उनको अभी भी आपके हार्ड वर्क की, आपके डेडिकेशन की, आपके फोकस की ज़रूरत है। उस वे में अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ते रहिएगा। सेंसिटिविटी, इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये दोनों कार्ड्स जो हैं वो इसीलिए आए हैं कि शायद आप में से किसी ने शायद रिसेंटली अभी किसी लव्ड वन को खोया है, तो आप बहुत एक सेंसिटिव, एक बहुत ही ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पे आप खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स से भागिएगा मत। अगर आप जैसा भी फील कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस प्रोसेस से गुजरिए। और आपके लिए मैसेज है हेलो फ्रॉम हेवन। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि योर लव्ड वन इन हेवन आर डूइंग फाइन, लेट गो ऑफ वरीज एंड फील देयर लविंग ब्लेसिंग्स। सो ये एंजल्स आपको रीअश्योर कर रहे हैं कि आपने जिनको खोया है वो ठीक हैं और आपको बहुत ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहती है। अ फादर्स लव, तो शायद किसी ने अपने फादर को खोया है और वो उनके लिए बहुत उदास है। तो ये वीक में आपको ये मैसेज मिल रहा है कि एक फादर का लव अपने बेटे या बेटी के लिए कभी मरता नहीं है। वो कहीं पे भी हो, चाहे आपके साथ हो चाहे ना हो, उस लव से हमेशा आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक सपोर्ट मिलती है, एक ऐसा फील मिलता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। और यही आपके लव्ड वन आपसे कह रहे हैं कि वी आर ब्लेसिंग यू। उस ब्लेसिंग में बहुत स्ट्रेंथ हम भेज रहे हैं, उस ब्लेसिंग के साथ आप आगे बढ़िए। अ ब्यूटिफुल वीक फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो और आप इस वीक का बेस्ट फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। ग्रुप बी, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं कि ये वीक क्या लेकर आ रहा है। ये वीक लेकर आ रहा है पॉजिटिविटी, होप, रिवॉर्ड्स। आपको इस वीक में इंट्यूशन से कनेक्ट करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वो आपको बहुत सही तरीके से गाइड करेगी। इंट्यूशन आपकी बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, कुछ लोगों के यहाँ सेलिब्रेशंस हो सकती हैं। सो अब देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सो पहला कार्ड कह रहा है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो जब ये कार्ड आता है इसका मतलब कि आपकी जो ड्रीम्स हैं उन्होंने एक शेप, एक मोमेंटम गेन कर लिया है। अभी शायद वो आपको रियलिटी में नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन एनर्जी उसकी जो है आपके सामने मैनिफेस्ट होने के लिए एक स्पीड आ गई है उसमें। आपका कार्ड ये भी कहता है कि आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये इनर वर्क आपको आपके गोल्स के साथ कनेक्ट करके रखेगा, उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ने में हेल्प करेगा। कोई भी फियर्स आपको लगते हैं कि इस गोल के साथ अटैच्ड हैं, उन फियर्स को फेस कीजिए। और आप अपने फियर्स को फेस तभी कर पाएंगे जब आप अंदर से शांत होंगे। तो उसके लिए मेडिटेट कीजिए, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए। ये इंट्यूशन आपके ईगो सेल्फ को भी कंट्रोल में रखेगी, आपके माइंड सेट को कंट्रोल में रखेगी। ये वीक है अपने दिल की सुनने की बजाय अपने दिमाग की। तो इस वीक में अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करिएगा, दिल को खुला रखिएगा, ओपन रखिएगा, और जो गाइडेंस आपको आपकी इंट्यूशन देगी उस पर 100% ट्रस्ट कीजिएगा। दूसरा कार्ड है अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपनी सिचुएशन को रिव्यू कीजिए कि आज आप कहाँ हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं। एक रीस्टार्ट कीजिए अपनी प्लानिंग में, और इस बारी और वाइजली कीजिए अपनी प्लानिंग, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में कीजिएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अनडाउटेडली एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहाँ पर आप अपने आप को ज़्यादा बेटर वे में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हेल्थ वाइज इस वीक में आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं सो आप उससे हील होंगे। हो सकता है आप ऑल्टरनेट थेरेपीज़ का यूज़ करें इस वीक में। इस वीक में अच्छा खाना और हाइजीनिक खाना खाने की ज़रूरत है। आपकी अगर कोई रूटीन्स थी जो आप मॉर्निंग इवनिंग में फॉलो करते थे, आप वॉक करते थे
या आपकी कोई भी ऐसी रूटीन थी, योगा करते थे, उसको दोबारा से रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। इस वीक में ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी अपने हेल्थ में। ये वीक आपको ये भी सजेस्ट कर रहा है कि अपनी डिटेलिंग पे बहुत ध्यान दीजिएगा। आपके जो भी प्लान्स हैं उसमें आप हर एक डिटेल पे फोकस कीजिएगा, ताकि कोई भी ऑब्स्टिकल है उसको आप देख सकें और ओवरकम करने के सॉल्यूशंस के साथ पहले से ही रेडी रह सकें। ये वीक है लोगों को सर्व करने का, हेल्प करने का, प्यार बांटने का। थर्ड कार्ड कह रहा है लक इज़ ऑन योर साइड। इस वीक में ज़्यादा हंसिए, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। ये वीक टीचिंग के लिए, स्टडीज़ के लिए अच्छा है। अगर आप कोई नया कोर्स स्टार्ट करने का सोच रहे थे और डाउटफुल थे, तो ये वीक आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये सही पाथ है, आप इस पे चल सकते हैं। ये वीक में अपने आपका जो माइंड सेट है उसको खुला रखना है, उसको नैरो माइंड नहीं बनाना है। हर चीज़ को सही तरीके से देखना है, ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। इस वीक में ट्रैवल हो सकता है, कोई फन एक्सप्लोरेशन के लिए आप जा सकते हैं। इस वीक में एक पॉजिटिव अप्रोच अगर आप रखेंगे तो आप अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट होते हुए देख पाएंगे। ज़्यादा पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म एनर्जी जो है वो आपको आगे बढ़ने में, सक्सेस लाने में आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। सो ऐसा कुछ भी आप सोच रहे हैं अपने काम को लेकर, स्टडीज़ को लेकर, इस वीक में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िएगा, एक बिगिनिंग कीजिएगा। इस वीक में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपके वर्क में, आपके रेस्ट में, आपके और रूटीन में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है, पानी ज़्यादा पीजिएगा, वॉक करिएगा। अगर आप वाटर बॉडी के पास वॉक करते हैं, आपको इमोशनली हेल्प करेगा ये वीक काम करने के लिए। ये वीक जो भी फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं किसी भी वे में, उनके लिए बहुत अच्छा है ये वीक। या ऑर्गेनिक फूड फार्मिंग में है वो, या किसी भी तरीके का फूड रिलेटेड किसी का काम है, उसके लिए ये वीक अच्छा वीक है उनके लिए। ये वीक आपको एडवाइस करता है कि कोई भी स्टेप लेने से पहले डिटेलिंग कीजिए, सोचिए, प्लान कीजिए, तभी कोई स्टेप लीजिएगा। बिल्कुल इम्पेशेंट होके स्टेप मत लीजिए इस वीक में। कोई न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है इस वीक में। यहाँ पर प्रपोज़ल भी हो सकता है किसी के लिए, कोई मैरिज प्रपोज़ल या कोई एंगेजमेंट सेरेमनी हो, मैरिज सेरेमनी हो। यहाँ फैमिली रीयूनियंस नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग अपना नया घर ले रहे हैं या नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। उस टाइप की सेलिब्रेशन फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी नज़र आ रही है। ये वीक आपसे ये भी कह रहा है कि चेंज के लिए रेडी रहिए। कोई भी चेंज जो आपको एक बेटर फ्यूचर की तरफ ले जाएगा, उसको अपनी लाइफ में लेकर आइए। आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको देखने का नज़रिया बदलिए, वो भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप अपनी लाइफ को सही तरीके से प्लान कीजिए इस वीक में, कि आप जो भी एक्शंस अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, हो सकता है उसमें कभी आपको लगता है कि मेरे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है, या मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, या मैं ठीक से सब मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो इस वीक में हर एक ऑब्स्टिकल को अच्छे से समझिए, हर एक चैलेंज को समझिए और उसको डिटेल कीजिए, प्लान कीजिए, ताकि आप हर एक तरफ जस्टिस भी कर पाएँ और वो भी कर पाएँ जो आप चाहते हैं। ये वीक आपको टेम्प्ट करेगा कि आप अपने पास्ट पे रिफ्लेक्ट करिए। आप थोड़ा वीक फील करेंगे उस पास्ट को रिफ्लेक्ट जब आप करेंगे। हो सकता है उस पास्ट में आपकी ऐसे एपिसोड्स रहे हों, इवेंट्स रहे हों जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, बट आपको ये वीक स्ट्रेंथ दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है और आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है। सो मेडिटेशन कीजिए ताकि आप अपने आप को काम रख सकें, बैलेंस कर सकें और उस पास्ट से सिर्फ लर्निंग को लेकर आगे बढ़ें, एपिसोड्स को नहीं, इवेंट्स को नहीं, बट उस लर्निंग को लेकर आगे बढ़ें जो आपको आपकी लाइफ में आगे हेल्प करेंगे। जो लोग बहुत टाइम से बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये वीक उनके लिए रिवॉर्ड्स लेकर आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, सिक्योरिटी लेके आ रहा है। कुछ लोग अगर इस वीक में अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं पाते हैं जहां उनके हार्ड वर्क को एक्नॉलेज किया जा रहा है, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपने जो भी एनर्जी, जो भी हार्ड वर्क इन्वेस्ट किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा। जब राइट टाइम होगा आपको उसका रिवॉर्ड मिलने का, आपको मिलेगा। पर आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए होप के साथ,
स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उससे हटिए मत। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू बिगनिंग होने वाली है। फर्स्ट जॉब हो सकती है, आपका करियर चेंज हो सकता है। शायद आप एक करियर से दूसरे करियर में आ रहे हैं, तो वो एक नया एक्सपीरियंस में आप एंटर कर रहे हैं। एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। सो कुछ लोगों के लिए एक बिल्कुल न्यू बिगनिंग होने वाली है उस वे में। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए। क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो यहाँ आर्क एंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि बी क्लियर अबाउट व्हाट यू डिज़ायर एंड फोकस अपॉन इट विथ अनवेवरिंग फेथ। सो मैंने जैसे आपसे कहा कि आप जो भी कर रहे हैं हार्ड वर्क के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ, उसको कंटिन्यू रखिए और अपने फेथ को बिल्कुल हिलने मत दीजिए। जब डिवाइन टाइमिंग सही होती है, जब डिवाइन को लगता है कि अब आप तैयार हैं उस रिवॉर्ड के लिए, वो आपकी तरफ भेजते हैं। सो वो फेथ रखिएगा। दूसरा है प्रॉस्पेरिटी का कार्ड। योर मटीरियल नीड्स आर प्रोवाइडेड एज यू फॉलो योर इंटेंशन एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। सो मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये वीक है अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में लाने का, हार्ड वर्क के साथ, फोकस के साथ। तो ये टाइम आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रही है इस वीक में। सो बी रेडी टू रिसीव इट एंड वेलकम इट इन योर लाइफ। अब देखते हैं स्पिरिट आपसे क्या मैसेज दे रही हैं आपको। इंट्यूटिव नजेस। सो यहाँ पर भी आपको इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि हम सबको गॉड ने एक इंट्यूशन के साथ ब्लेस किया है, क्योंकि इंट्यूशन वो आवाज़ है जो भगवान की खुद की आवाज़ है, उनकी खुद की गाइडेंस है। सो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि वीक में इंट्यूशन से कनेक्ट रहिएगा, मेडिटेट कीजिए, काम रहिएगा। तो यहाँ पर ये इंट्यूशन के साथ कनेक्ट रहने का आपको एडवाइस मिल रही है। आई होप ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग वीक। ग्रुप 3 देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस वीक में इमोशंस रहेंगे बहुत ज़्यादा हाई पे, और कुछ लोगों के लिए सक्सेस आ रही है, वर्क में एक्नॉलेजमेंट आ रही है, फाइनेंशियल गेन्स आ रहे हैं, ट्रैवल हो सकता है, आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ अपना अबंडेंस को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब डिटेल में देखते हैं। सो पहला कार्ड कह रहा है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। सो कोई भी एक इशू जो आपकी लाइफ में, स्पेशली आपकी फैमिली से रिलेटेड अगर कुछ चल रहा है फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो यहाँ पर ये वीक बता रहा है कि थोड़ा सा उसमें शायद हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो इस टाइम पे ज़रूरी है कि आप थोड़ा सेंसिटिव रहिए दूसरे लोगों की तरफ, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये टाइम होगा आप अपनी विजडम, अपनी मैच्योरिटी को यूज़ करें ताकि आप सिचुएशन को संभाल सकें। ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है आपकी लाइफ में, ये कार्ड बता रहा है कि वो एक एंड आ रहा है उस सिचुएशन का। सो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि आप इसके बाद अपने अभी जहाँ रह रहे हैं उस घर से आप शायद शिफ्ट होके किसी और घर में चले जाएं। ट्रैवल भी इंडिकेटेड है इस सिचुएशन में। यहाँ मेडिटेशन करने का आपको एडवाइस दिया जा रहा है इस वीक में, ताकि आप अपने माइंड को, अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस कर सकें, थोड़ा उनको रिलैक्स कर सकें। इस वीक में ईगोइस्टिक होना, सल्की बनना, किसी चीज़ पे बार बार क्रिप करते रहना, वो आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। जितना आप इस सिचुएशन में ईगो में रहेंगे या क्लिंगी रहेंगे, अपने इमोशंस को इग्नोर करेंगे, इनसेंसिटिव होंगे, उससे सिचुएशंस और ख़राब होंगी। सो उस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है इस वीक में आपको। कुछ लोगों के लिए न्यू स्टार्ट आ रहा है यहाँ पर। इस वीक में लॉजिक आपको इतनी हेल्प नहीं करेगा जितने आप अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को समझेंगे और उनके गाइडेंस से चलेंगे। ये वीक है अपने फियर्स को फेस करने का, चाहे वो फियर्स आपके वर्क में है, रिलेशंस में है, या खुद की कोई पर्सनल फियर्स हैं। हो सकता है ये फियर्स ही आपके रास्ते को रोक के रखी हैं, ब्लॉक कर रही हैं। यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है अगर आप ओम चांटिंग करेंगे तो आप ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को
समझ पाएंगे, उनको फ्री कर पाएंगे अपने इमोशंस को, और फोकस बेटर कर पाएंगे अपनी लाइफ में। कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड मिलने का अब आपको टाइम है। यहाँ पर ज़रूरत है कि आप अपने प्लान को सही तरीके से, एक सही प्लान बनाएं और उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करें। थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर अगर लाइफ में चलेंगे अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वो आपको इस वीक में बेनिफिट करेगा। अगर पढ़ना चाहते हैं, कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, या टीचिंग करने के प्रोफेशन में आने का आप सोच रहे हैं, तो ये वीक आपके लिए एडवाइजेबल है। प्रोफेशनली एक न्यू स्टार्ट ये वीक बता रहा है। यहाँ पर एक बेटर लाइफ, जो वर्क साइकिल है वो आपकी इस वीक में बेटर होगी। अगर आप किसी ऐसे वर्क प्लेस में हैं जहाँ आप खुश नहीं हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कोई नेगोशिएट आप कुछ कर पाएँ, या आपके लिए कुछ सिचुएशन, एनवायरनमेंट थोड़ा बेटर हो जाए, या आप नई जॉब की तरफ जाने का सोचें। सो वर्क साइकिल बेटर होती हुई इस वीक में नज़र आ रही है। यहाँ पर हो सकता है कि आप अपना लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करें कि आज से 1 साल तक आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं, या इवन 5 years में भी आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। सो ये वीक इस एनर्जी के साथ आपके लिए आ रहा है। यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है कि जितने भी हार्ड वर्क आप कर रहे हैं उस हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़िए, आप उस फेथ के साथ आगे बढ़िए, वो रिकग्निशन आपको मिलेगी। और अगर कुछ लोगों को वो रिकग्निशन इस वीक में नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स उसको समझ नहीं रहा या देख नहीं रहा। आपकी हर एनर्जी, हर हार्ड वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट जब डिवाइन टाइमिंग सही होगी आपको वो ज़रूर मिलेगा। ये वीक है थोड़ा सा पैसों पे फोकस करने का। आप इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं देख के कीजिएगा। मनी के गिव एंड टेक में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों को फाइनेंशियल गेन हो सकता है इस वीक में इन्वेस्टमेंट से। ये फिनेंसेस से जो लोग प्रोफेशनली डील करते हैं उनके लिए अच्छा वीक है ये। यहाँ पर आप लोग कुछ बिजनेस लोग जो हैं वो अच्छा डिसीजन ले सकते हैं अपने पैसों को लेकर। और यहाँ पर ये वीक आपसे कह रहे हैं फियर्स को लेट गो कीजिए, अपनी ब्लॉक्ड एनर्जी से रिलीज कीजिए उसे। ये वीक में जितनी भी आप जिस भी पेन से गुजर रहे हैं, जितने भी आप बैड सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, वरी से गुजर रहे हैं, ये वीक अब आपको उस चीज़ से फ्री कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए लेकर आ रहा है। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ बहुत सिवियर बैक प्रॉब्लम से को भी फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एडवाइस है कि हो सकता है आप एक्यूपंक्चर जैसी टेक्निक्स को अपने लाइफ में यूज़ करना चाहेंगे इस वीक में। रिकवरी भी होती हुई नज़र आ रही है हेल्थ इश्यू से। ट्रैवलिंग हो सकती है, आप एक सिचुएशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं डेफिनेटली, और एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। चाहे वो आप रिलेशनशिप को, जैसे कहते हैं ना कि दूर रहकर रिलेशनशिप्स कई बार हम बेटर मेंटेन कर पाते हैं, सो वो शायद चीज़ कुछ लोगों की लाइफ में आ रही है। यहाँ कुछ लोगों की लाइफ में मटीरियलिस्टिक वेल्थ आ रही है, वो हो सकता है कुछ नई चीज़ें खरीदें अपनी लाइफ को और लग्जरियस या और कंफर्टेबल बनाने के लिए। नए कपड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है कि आप ज़्यादा नेचर से कनेक्ट हों, बर्ड्स को फीड कीजिए, सनलाइट में बैठिए, ज़्यादा हेल्दी खाना खाइए, वॉक कीजिए। तो इस वीक में आपके लिए ये सब बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या मैसेज लेकर आए हैं एंजल्स आपके लिए। सो यहाँ पर जो 2 मैसेजेस हैं, पहला है कि यू आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू एनर्जीज एंड इमोशंस राइट नाउ, ऑनर योर सेल्फ एंड योर फीलिंग्स। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे फैमिली सिचुएशन से शायद कुछ लोग निकल रहे हैं, तो इमोशनल भी हैं और अपने आप को संभाल रहे हैं, एक लाइफ के लिए न्यू डायरेक्शन की वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को इग्नोर मत कीजिए, उनको ऑनर कीजिए। दूसरा कार्ड ये कह रहा है कि नोटिस योर रीअकरिंग फिजिकल एंड इमोशनल फीलिंग्स एज दे सिग्निफाई डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन आपको हर वे में गाइड कर रहे हैं, बस थोड़ा सा अपने चेंजेस की तरफ ध्यान दीजिए कि उन चेंजेस में क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है।
सो उससे कनेक्ट होना ज़रूरी है। मेडिटेट कीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा, वो आपको हेल्प करेगी थोड़ा इमोशंस को बैलेंस करने में। आप पानी भी ज़्यादा पी सकते हैं, वो भी हमारे इमोशंस को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं स्पिरिट क्या मैसेज दे रही है। रिलेशनशिप्स, स्पिरिट भी आपसे यही कह रही है कि रिलेशनशिप्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। वो कैसे हैं और हम उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, क्या गिव एंड टेक है उस रिलेशन में, वो बहुत ज़रूरी रहता है। हर रिलेशनशिप हमारे लिए एक ग्रोथ लेकर आता है, वो ग्रोथ को सिग्निफाई करता है। तो हम जैसा दूसरों के साथ, जो हम चाहते हैं दूसरे हमारे साथ करें, वैसा हमें भी उनके साथ करना ज़रूरी है। सो अपनी लाइफ के हर रिलेशन को वैल्यू कीजिए, हर सिचुएशन को, लोगों को, उनके हर तरीके से, हर इंसान अलग होता है, हर किसी के साथ हम सेम रिएक्शन नहीं कर सकते। सो हर सिचुएशन की तरफ क्या रिएक्शन होना चाहिए, लोगों की तरफ क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसको इस वीक में थोड़ा सा मैच्योर्डली, वाइजली समझिए और रिस्पॉन्ड कीजिए। हैव अ गुड वीक अहेड। थैंक यू।